स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, यानी कि स्वप्रेरकत्व आप दो वर्ड हैं जो चार प्रश्न बनाएंगे। एक है आपके पास परिनाली का सोलेनाइड, समतल वृत्तीय कुंडली प्लेन सर्कुलर कॉइल जो है, ये दोनों। अन्योन्य प्रेरण में दो दो रहेगी। यहां पर जो लिख रहा हूं उसको आप, एक है हमारे पास कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन दोनों में आप दो दो फिनोमिना को डिराइव कर रहे हैं। और यहां प्लेन सर्कुलर क्वाइल्स हो जाएगी दो। एक एक डेरिवेशन है ये, चारों का प्रक्रिया प्रोसेस सेम होने के कारण हम इनको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। देखें यहां पर, देखिए अब आप सब में एक ही प्रोसेस, यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं। इन डेरिवेशन में डायग्राम जरूरी नहीं है, समझने के लिए बना रहे हैं। ये एक हमारे पास सोलेनाइड हो गई है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो लेंथ है ना, लंबाई, वो कितना है, स्मॉल एल। और इसमें टोटल में ये इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं, टोटल में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो ये होगा कॉम्बिनेशन एन इंटू एल। कैसे बता रहे हैं हमें। अब यहां समतल वृत्तीय कुंडली, तो इसके लिए सिंपल ये कुंडली की बात करेंगे। बस ये करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, वो क्या है, स्मॉल एन, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। समतल वृत्तीय कुंडली बहुत सिंपल, कुछ भी लॉजिक नहीं है। परिनालिकाएं दो, एक सोलेनाइड आपके पास, दूसरी सोलेनाइड इस पर व्रैपिंग करके रखी है, लपेट कर रखी है। सपोज this is S2, then S1 is a first solenoid. S1 and S2 are two solenoid which are wrapped around to each other. दोनों एक दूसरे पर कैसे व्रैपिंग हो रही है। ये इसमें I1 करंट फ्लो करके रखा है, तो इस पर कौन सा हो जाएगा, I2 करंट। बस सिंपल, एक पर दूसरी को लपेट कर रखा है, इसलिए दोनों का लेंथ सेम रहेगा कि नहीं, लंबाई अंतर नहीं रहेगा। परंतु इसमें मान ले जाए फेरों की संख्या N1, तो ये क्या हो जाएगी, यहां पर करंट भी शो करेंगे आप, इस तरीके से करंट शो कर रखा है आपने, कहीं भी है ये हो जाएगा। दो समतल वृत्तीय कुंडलियां देखिए आप, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों में एक आपके पास कुंडली, दूसरी आपके पास दूसरी त्रिज्या की कुंडली। केवल एक ही प्रोसेस है जिससे बहुत इजीली हो जाएगा ये। दूसरी आपके पास ये कुंडली, पहली वाली का रेडियस हम R1 एज्यूम करें, तो दूसरी वाली का R2 हो जाएगा। ठीक है, ये R2। पहली वाली में फेरों की संख्या मान ले जाए N1 है, तो दूसरी वाली में क्या हो जाएगी, ओके, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डायग्राम, डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। परिनालिका है, मान लीजिए परिनालिका कितनी लंबाई की है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। पर सेंटीमीटर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 50 मान लो। अरे समझे क्या, अरे 10 सेंटीमीटर की कोई परिनालिका है, उसमें कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है ना,
और आपको यूं बोला गया है कि प्रत्येक सेंटीमीटर में फेरों की संख्या कितनी है? 50। तो पूरी परिनालिका पूरी परिनालिका में कितनी होगी? 500। कैसे पता पड़ा? कैसे पता लगाया? अरे 500 में उस लेंथ का गुणा कर दिया ना। तो यहां पर आपके पास ये जो कैपिटल एन है, इसको रिपीट लिख रहा हूं मैं, कैपिटल एन बराबर एन एल। तो पूरी परिनालिका में कितने फेरों की संख्या? एल मतलब उसकी लंबाई और एन मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। छोटा एन क्या है? प्रति एकांक लंबाई। अब पूरी इसमें जो है सभी क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस से चारों के व्यंजक होंगे और एक आएगा ही आएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम के हिसाब से एक आएगा 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन। देखें यहां पर क्या बहुत सिंपल, क्या करना आपको, जब भी आप परिनालिका में करंट फ्लो करवाते हैं आई, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, फिर से देखें ये प्रोसेस सब में, परिनालिका हो, वृत्ति कुंडली हो, कैसे भी, जब भी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह कंफर्म है। आपने एक डेरिवेशन में दो चीज ये करी थी हमने कि एक हमारे पास म्यू नॉट एन आई वाला और एक आया था म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस। तो ये परिनालिका के लिए और ये समतल वृत्ति कुंडली के लिए। अब देखें यहां पर सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, वर्णन करने के लिए क्या करेंगे अपन कि सपोज एक कोई परिनालिका है, सोलोनाइड है, जिसका लेंथ कितना है? एल, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। तब संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या, लैंग्वेज तो बहुत सिंपल है इसका। जब परिनालिका में आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बी। वो वाली चीज क्या लिखने वाले हैं आप? ये बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, फार्मूला लिखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहां वृत्ति कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कौन सा है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लाइन वही जो वहां पे बोल दी है मैंने, ये वृत्ति कुंडली के लिए। अब परिनालिका के लिए बात कर लेते हैं। वहां एक परिनालिका थी, यहां दो परिनालिकाएं हैं जो दोनों एक दूसरे पे कैसे हैं? लिपटी हुई है, व्रेपिंग है, कपल्ड है। अब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी कैपिटल बी इज इक्वल टू, अब आप परिनालिका से तुलना करेंगे और वृत्ति कुंडली से तुलना करेंगे, तब जाके चारों डेरिवेशन कंपेयर बहुत अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। सही है सचिन? कल का गए थे ये हमारे पास म्यू नॉट, ध्यान दें, म्यू नॉट आई। अब यहां पर एक चीज और कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा इजी फील होगा। ये देखें कैपिटल एन है ना, तो यहां पर सिंस कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन एल, करेक्ट है क्या? तो यहाँ पे स्मॉल एन का अगर वैल्यू निकालना हो ना तो कैपिटल एन के बटे में कौन आ जाएगा? ठीक है, ये यहां पर लिख रहा हूं मैं आपके पास, कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई के बटे में कौन हो जाएगा? एल। ये कोई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब ये जो परिनालिका है उसकी कॉपी करेंगे डायरेक्ट अपन। देखना, ये कैपिटल एन की जगह क्या लिखूं मैं? छोटे एन की जगह कैपिटल एन, आई यहीं पर और अपॉन में। पर यहां पर एक ध्यान रखना है कि दो परिनालिकाएं हैं ना, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना कब होती है? एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी में परिवर्तन होता है। ये किया उन्होंने, एक में धारा प्रवाहित करने पर दूसरे में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर S1 में I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है,
तो पहली परिनालिका के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए 1 और धारा भी आपने I1, ये समीकरण पूरा उसका कॉपी कर रहे देखें। और अब यहां जो वृत्ति कुंडली के लिखूंगा तो इसकी कॉपी करूंगा मैं। यहां पर हमारे पास ये B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N I बाय 2। अब दो परिनालिकाएं हैं यहां पर, इसलिए N1 पहली के लिए। यह सब किसके लिए बात हो रही है, समीकरण 1 हो गई, यहां पर भी 1 हो गई, यहां पर भी 1 हो जाएगी। सिर्फ एक सेंटेंस सब में लिखा क्या, कि जब परिनालिका में या फिर परिनालिकाओं, कुंडली में या फिर कुंडलियों में धारा I प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चार व्यंजक है, चारों का पेयर में। अब इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा वो चीज भी आप लिखेंगे वहां पर, उसमें नोट्स में या पुरानी कॉपियों में या फिर किताब भी बताएगी आपको। ये थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है उसमें, तो समझ में तो आ ही रहा है अपने को कितना लिखना है। तो उसमें से लैंग्वेज आप लिख लोगे, बोल ही रहा हूं मैं। उपरोक्त चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका के वृत्तीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से निम्न चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। क्या समझे, नहीं समझे? क्या होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो कहीं ना कहीं तो प्रवाहित होगा। अरे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो कहीं ना कहीं तो तार में प्रवाहित होगा कि नहीं। तो यहां जितने भी चित्र बना रखे हैं इन सब में परिनालिकाओं में या फिर वृत्तीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है कि नहीं। अरे तो वो धारा उन फेरों में प्रवाहित होगी कि नहीं। अगर एक फेरे में 2 एम्पियर बह रही है और उसमें 100 फेरे हैं तो टोटल में कितनी हो गई। अरे मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये क्या परिवर्तन करेगा, कि प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा वो चीज देख रहे हैं अपन। अब इधर देखें क्या बात करी भैया, कि उपरोक्त चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका के कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न होगा। कौन सा, बी ए। अरे फ्लक्स का मान तो ये होता है, फार्मूला तो यही है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मैक्सिमम है इसलिए कॉस थीटा को हटाया आपने, वैल्यू रखी है बस। तो ये आपके पास प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, देखना पूरा कॉपी है इसलिए बता रहा हूं। बी ए बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है ये। अब प्रत्येक फेरे से इतना है तो कुल फेरों से कितना हो जाए, केवल फेरों की संख्या गुणा होगा कि नहीं। तो यहां पर कि अब संपूर्ण परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, संपूर्ण वृत्तीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और कुंडली से। यहां थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगी, लैंग्वेज ही बदलेगी, एक दो वर्ड बदल रहे हैं सिर्फ, अभी बताऊंगा। ये चीज हो गई जो संपूर्ण परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स को कैसे शो करते हैं भैया, फाई बराबर बी ए, केवल फेरों की संख्या का गुणा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एन का गुणा हो गया, ये आपके पास फ्लक्स आ गया है। अब देखें यहां पर भी सेम, तो फ्लक्स फाई बराबर बी ए, फेरों की संख्या गुणा होगा। बोलो फेरों की संख्या क्या है, छोटा एन। परिनालिका के लिए कैपिटल एन लेना है और वृत्तीय कुंडली के लिए क्या लेना है, स्मॉल एन। कैपिटल एन क्या है लिखा हुआ है, आया कैसे वो भी पता होना चाहिए। ये चीज हो गई। यहां भी वही चीज करने वाला हूं, फाई बराबर बी ए एन, तो एन। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, क्या है, N2 लिखूं या 1 लिखूं। N2 क्यों लिखे, हाँ 2 है, करेक्ट है। तो N1 भी तो लिख सकता हूं मैं, N1 वहां लिख दिया इसलिए यहां नहीं लिख सकते हैं। बोलो, हाँ और कोई सर्टिफाइड आंसर कोई दे सके तो। सही बोल रहे हो, बोलो।
हाँ ये है। और कोई? अरे भैया अन्योन्य प्रेरण होती क्या, एक में परिवर्तन कर रहे हैं दूसरे में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कौन सी में कर रहे हैं आप? S1 में। परिवर्तन कौन सी में हो रहा है? S2 में हो रहा है ना। तो S2 के तो फेरों की संख्या N2 ही है, तो इसलिए आपने यहां पर N2 लिखा। ठीक है। अब यहां पर भी तो परिनालिकाओं का अंतर और समतल वृत्तीय कुंडलियों का अंतर करेक्ट है। अब इसे इसे कहां से देखूंगा मैं? यहां से। तो ये मिलेगा हमारे को पाई बराबर, ध्यान दें, बी ए और हो जाएगा एन। यहां भी ध्यान दें आप, ये भी अन्योन्य प्रेरण है, तो यहां भी क्या आएगा? ओके। अब कुछ परिवर्तन और है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 21। ठीक है, दो परिनालिकाएं हैं, तो इसमें ज्यादा डीपली में मत जाओ, सिंपल मीनिंग है इसका। 21 का मतलब पहली में परिवर्तन करने से दूसरी में परिवर्तन हो रहा है के कारण में। अगर यहां 12 लिखता मैं तो दूसरी के कारण पहली में। सही है क्या? पहली में परिवर्तन कर रहे हैं, कौन सी में परिवर्तन हो रहा है? ठीक है, क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे हैं? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं रवि? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दो परिनालिकाओं के लिए, सबके लिए करेक्ट है। अब कुछ भी नहीं करना मुझे, समीकरण 1 से बी का मान रखना सब जगह। यहां एक चीज और परिवर्तन है, ये B1 है ना, तो फिर ये 1 1 आएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे, अब नहीं आएगा, बस एक जगह हो गया। अब यहां पर सिर्फ बी का मान रखेंगे, तो यहां पर क्या लिखूं मैं? समीकरण कौन सी से? 1 से मान रखने पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पहला है, क्या लिखा रवि? अब देखें यहां पर आपके पास फाइव बराबर एन, यहीं पर बी का पूरा वैल्यू बाई कौन? ए उसके स्थान पर। सही है अखिलेश? प्रमोद क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे पढ़ने लग जाओ यार, सही में भी। सही है कि नहीं? तो थोड़ा लोड बढ़ेगा, सहन करने की शक्ति जनरेट करो आप। इतनी शक्ति हमें देने दाता, विश्वास कमजोर नहीं, ठीक है, सहन कर पाए। फिजिक्स कमजोर नहीं है, अपन कमजोर नहीं होना चाहिए। देखो ना भाइयों, यहां पर फाइव बराबर एन, ओके, अरे बी का वैल्यू एन आई बाय 2 पर्टिकुलर बताएंगे। सही है कि नहीं? बोलो भारती, ए सही है? भारती बोलेगी ये 2 1 बराबर, बोलो N2। B1 का मान कहा है? अबे तू भारती है क्या यार? अरे लड़का है तू। देखो N2, B1 का वैल्यू बोलो भारती, म्यू नॉट N1 I1 बाय, और ए उसके स्थान पर। यहां भी सेम यह वैल्यू रख रहे हैं बस, पाई बराबर N2, बी का वैल्यू म्यू नॉट N1 I बाई कौन, और ए उसके स्थान पर। देखो यहां पे अब ये हमारे पास पाई बराबर म्यू नॉट एन और एन मिलके एन वर्ग हो जाएगा ना, आई ए बटे में कौन, बस हल ही कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यहां पे देखो रे भाइयों, बराबर म्यू नॉट एन और एन आई ए बटे में, फिर आगे बढ़ो, पाई 21 का मतलब के कारण में,
के कारण में म्यू नॉट 1 2 ए बाई कौन फाई बराबर N1 N2 बाई कौन, ये फ्लक्स आ गया ना। अरे तो प्रेरकत्व में फ्लक्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए, एल बराबर फाई बाई आई तो आएगा। तो उसके लिए क्या करना आपको, ध्यान दें, यहां पे आपने एल बराबर फाई के बट्टे में क्या आएगा आई। अब फाई का मान ऊपर है ना, फाई बट्टे में आई है अपने पास, तो फाई का मान पूरा और बट्टे में आई, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अरविंद। तो एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर, एक के बट्टे में कौन, ये क्या आया, स्वप्रेरकत्व परिनालिका के लिए, समझे क्या। अब यहां पे देखो अपने पास एल बराबर फाई के बट्टे में आई, तो हो जाएगा कैपिटल एल बराबर, अरे आई कैंसिल होगा बस, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए के बट्टे में कौन, अरे सही है ना, सही है यशवंत, कहाँ खोया है, कौन सा ख्याल आ रहा है बता। अरे कि ये मास्टर कब जाएगा यार, अरे सही में भी ऐसे ही होता है, अब मन को पढ़ने वाला बनना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। देखो ये हो गया ना, तो आपके पास यह वैल्यू हो गई। फिर देखो यहां पर भी पाई, मतलब अब एल की जगह क्या चल जाएगा अन्य में, एम, कैपिटल एम, और 21 ही लिखूंगा मैं। हेलो, लिखना हो तो नोट्स में से किताबों में वहीं से टिप के लिखा रहा हूं। इधर देखे बस, एम बराबर 521 और बटे में कौन आई, तो आई 1। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहले में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां सिर्फ एक ही चल रहा है अभी, ये चीज हो गई। तो ये पूरा वैल्यू अपन में I1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास कैपिटल एम जो कि 21 है बराबर में क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट N1 N2 A के बटे में L, I1 गया। फिर देखें यहां पर भी सेम वैल्यू, क्या करोगे भैया, कैपिटल एम बराबर 5 बटे आई, यहां 1 2 नहीं लिखना है, केवल N1 N2 लिखना है, बस आई कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलने वाला है, 5 बराबर म्यू नॉट छोटा N1 छोटा N2 ए के बटे में कौन, कुछ बोल रहे थे अभी आप। अब देखें ये वाली चीज है, अब इसमें एक लाइन और लिखाएगी, यहां आपने S1 में I1 धारा प्रवाहित कर, तो ये प्रेरकत्व आया, तो ऐसा ही दूसरी वाली में I2 धारा प्रवाहित करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो एक लाइन और नीचे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार S2 परिनालिका में I2 धारा प्रवाहित करेंगे तो इन दोनों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान M12 आ जाएगा, बस समझ रहे हैं, M12, और इधर वाला तो सेम। इससे क्या सिद्ध होता है कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है विल बी सेम, चाहे कोई सी भी परिनालिका में धारा प्रवाहित की गई है। प्रश्न इसका कैसे आता है कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान एक समान होता है, चाहे
धारा किसी भी परिनालिका में प्रवाहित की गई हो, ठीक है ना, यह सिद्ध करने के लिए आता है इसमें। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक देख लो आप, म्यू सब में है, मतलब नरम लोहे का क्रोड होना चाहिए। एन सभी में है, पैरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। ए सभी में है, मतलब कुंडली बड़ी होना चाहिए, त्रिज्या बड़ी होना चाहिए। सिर्फ परिनालिकाओं के लिए बट्टे में एल आ रहा है, मतलब वो परिनालिका की जो लंबाई है वो कम होना चाहिए, तब जाके प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। ये प्रभावित करने वाले कारक भी इसी में हो गए। 4 क्वेश्चन है बारी बारी, ठीक है, इनको करके लेके आएंगे आप। लैंग्वेज कुछ नहीं लिखना, जो आप बोलिए बस वही लिखनी है आप, ठीक है।